Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज मैंने शॉपिंग कर ली है फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 की, और कुछ और प्रोडक्ट मंगाया है अमेज़ॉन से, एक और डॉट और एक स्मार्ट बल्ब, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में सामने। और ये फ़ोन मुझे पड़ा है 54,000 का, क्योंकि मैंने 2 तारीख को, जब से स्टार्ट हुई थी शॉपिंग फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज़ वाली, तब से ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है 2 तारीख से, लेकिन 4 दिन लग गए। 6 तारीख को आज डिलीवर हो पाया ये फ़ोन। तो चलते हैं और देखते हैं फ़ोन में अंदर क्या क्या है। अब करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू। तो मैं कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग प्लेयर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास है केवल चाकू, और मैं उससे ही खोल रहा हूँ। तो अब इसको खोलने के बाद देखते हैं अंदर इसमें क्या होगा। वैसे भी 4 दिन लगा दिए एक्स्ट्रा इन्होंने डिलीवरी करने में, फ्लिपकार्ट ने ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया उन्होंने। कल से वेट कर रहा था मैं आने का, मुझे लगा कल शायद डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था आईफोन को डिलीवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, 4 से 5 दिन लग गए हैं। और ये बॉक्स है साथ में, इसके अंदर फ्लिपकार्ट को बॉक्स को फेंक दो। अब आईफोन के बॉक्स को खोलते हैं। ये भी रिसिप्ट को फेंक देते हैं अपन। ये 46,600 समथिंग का है, इसको भी फेंको। अब आगे बढ़ते हैं आईफोन 12, और ये पीछे इसका प्राइस देख लेते हैं एक बार। इसका आगे की तरफ थोड़ा लोगो वोगो दे रखा है, पता नहीं क्यों छोटा बॉक्स कर दिया है। इसका प्राइस है 84,900, लेकिन बिग बिलियन डेज में अपन को मिला है ये 54,000, मतलब हाँ लगभग 40% ऑफ मिल गया अपने को, तो एक अच्छी डील है। तो मैंने ओपन कर लिया है इसको, पॉलीथीन वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, जो भी कवर होता है साथ में। और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है आईफोन। अब आईफोन 12 128 GB वेरिएंट है, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है अपने काम के लायक। तो 4 पर्चे और ये केबल है, मुझे लगता है जो यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, लेकिन इसका यूएसबी वाला चार्जर नहीं है जो कि मैं यूज़ कर सकूँ। मुझे पता नहीं कि इसको लगाना कहाँ पे है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि ये चार्जर मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। अब मेरे लैपटॉप में भी शायद नहीं लग सकता है ये, मे भी लग सकता है, तो पता नहीं। मैकबुक मेरे पास है, लेकिन मैं देखता हूँ इसमें चार्जर तो सेम लग जाएगा जो मेरे पास पहले था आईफोन एक्स का। और ये है मेरा फ़ोन आईफोन एक्स, और जो कि इसकी साइज़ बताया गया है आईफोन 12 का 5.8। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ साइज़ का अंतर है। 5.4 मेरा ये आईफोन एक्स भी है, 5.6 शायद, लेकिन कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, काफ़ी सही है ये। सेम साइज़ का ये, तो मेरे लिए तो परफेक्ट रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ा हो गया या फिर काफ़ी छोटा तो नहीं है, तो साइज़ तो सही लगा मुझे। और अभी मैं ऑन कर लेता हूँ इसको, और स्टार्ट करता हूँ इसको सेटअप करने का। और देखता हूँ क्या क्या मांगते हैं। सेम वैसा ही होगा जैसे कि आईफोन में होता है, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करो, एप्पल अकाउंट बनाओ और फिर स्टार्ट करो, तो सेम वैसा ही है। तो और साइज़ भी उतना ही है। नमस्ते लिख के आ गया है सामने, हेलो बॉन्जोर जो भी लिख के आएगा। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंडिया सेलेक्ट करो, और उसके बाद मैनुअली सेटअप करना है। बाकी चीज़ें आपको वाईफाई कनेक्ट करना है इसके बाद। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसका जो फेस आईडी है ज़्यादा तेज वर्क करता है आईफोन एक्स से या आईफोन 11 से। तो मैंने सेटअप कर दिया है, टेम्प्रेरी पासवर्ड लगा दिया है। ये मैं बाद में नहीं रखूँगा, इसको चेंज कर दूंगा मैं। ये मैंने तुरंत लगा दिया एक पासवर्ड, जो कि फेस आईडी और पासवर्ड जल्दी से वर्क करे। और मैं अपनी पुरानी आईडी को रिकवर कर लेता हूँ यहाँ पे।
तो अब आप देख सकते हैं सामने दोनों फ़ोन रखे हैं और साइज़ में कोई भी अंतर नहीं है। ऑनलाइन मैंने देखा था साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे लग रहा था, बस दोनों कैमरा थोड़ा बड़े हैं, फ्लैश अलग कर दिया है और एप्पल का लोगो ऊपर और नीचे लग रहा है। इसमें आईफ़ोन लिखा था आईफ़ोन एक्स में और इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो अब मैंने सब कुछ सेटिंग कर ली है और अभी तो कुछ बाकी नहीं रहा है, उसको ओपन करना है। अगर बैकअप वगैरह लेना है तो मैं ले सकता हूँ, जो भी मैंने बैकअप बनाया था लास्ट टाइम। और लोकेशन सर्विसेज को आप ऑन कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी ऐप्स में ज़्यादातर मांगता है ये। सिरी को बाद में सेटिंग कर लूँगा। और डेटा आप एप्पल के साथ शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, ये भी आप बता सकते हैं। ट्रू टोन इसको ऑन कर सकते हैं और ये मैंने देखा कि आपको यहाँ पे एप्पल iOS 15 दे रहा है। इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए अपना नया आईफोन।